गुटिया से बाराचट्टी से जो भी मेरे पास आते हैं सुबह सुबह, समझ गए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और गार्जियन स्वरूप ये लोग हैं, अपने वाइफ को या अपने बहन को या अपने जो भी माता पिता को जो भी लेकर के आते हैं मेरे पास रहने के लिए, बहुत कठिनाई की समस्या है, समझ गए ना। तो सबसे बड़ा भूमिका जो निभाने वाले हैं इनका जो पेरेंट्स हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गया शहर के गांधी मैदान में मोचू बबलू फिजिकल एकेडमी के द्वारा 84 विद्यार्थी पुलिस में चयनित विद्यार्थियों को विदाई समारोह किया गया। मोचू बबलू फिजिकल एकेडमी में ट्रेनर बबलू कुमार ने बताया कि मेरे एकेडमी में लगभग 100 अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से फाइनल रिजल्ट में 84 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन सभी सफल अभ्यर्थियों को आज गया के गांधी मैदान में विदाई समारोह का आयोजन कर सम्मान देने का काम किया गया है। बताते चले कि 84 सफल अभ्यर्थियों को में से लगभग 50 से ज़्यादा लड़कियां सफल हुई है। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि बेलागंज के विधायक उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वनाथ यादव शिक्षा समाज के उत्थान में हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की वह कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से लोगों को हौसला बढ़ाने का काम किया। आज के इस कार्यक्रम में स्पीकर के रूप में गया शहर के नामचीन लोग नरोमा हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय यादव, BIIT संस्थान के डायरेक्टर रवि कुमार, PIIT संस्थान के शिक्षक हलचल सर, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से नीरज कुमार, अग्निशमक विभाग से संजय सिंह, गया खेल संघ के सचिव खतीब अहमद सर एवं BIIT संस्थान के हिंदी के शिक्षक प्रेमकर भास्कर, ट्रेनर सूरज कुमार, सुजीत कुमार एवं अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आप देखते रहिए गया से प्रेमकर भास्कर की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ यादव है। बेलागंज के कितने लोग आज हैं यहाँ पे? आप लोग वाकिफ हैं हमसे? चाकंद के, नगर के, और कई लोग हैं वाकिफ हमसे। खैर, मैं वही डॉक्टर विश्वनाथ यादव हूँ जो इस बहाली में मुझे लगता है कि पूरे बिहार में गद्दा बांटने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ मेरा दिया हुआ गद्दा नहीं है। और जिसको भी गद्दा दिया सबको एक ही बात कहा कि बाबू हमारे पूंजी मत डुबैया, सब नौकरियां लेके आइए। शिक्षा को अपना हथियार बनाना है, क्योंकि शिक्षा आप एक सेंट मारते हैं तो वो 5 फीट एक रूम को, एक मकान को सुगंधित कर सकता है, महका सकता है। लेकिन अगर शिक्षा रूपी सेंट आप लगा लिए तो आप हर जगह महकेंगे, आपका हर जगह सुगंध आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि शिक्षा का जो सुगंध है वो हिंदुस्तान में नहीं, बड़े दूर तक जाएगा। इसलिए चाणक्य ने लिखा भी था कि विद्वान प्रशस्ते लोका विद्वान सर्वोपकारम विद्या लभते सर्व विद्या विद्या सर्वत्र पूज्यते। इसलिए विद्या की सभी जगह पूजा होती है। साथ ही दो रोटी कम खाएंगे लेकिन शिक्षा, लेकिन फिर कहते हैं कि कैसा शिक्षा आज हर घर पढ़ रहा है, हर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। आपके थाली में खाना मिल रहा है लेकिन उस समय तक लड़ना है और पढ़ना है कि थाली में खाना जरूरी नहीं है, बेस्ट खाना जरूरी है, बेस्ट खाना। और जब तक बेस्ट खाना नहीं मिल रहा है थाली में तब तक संघर्ष करना है। साथियों, डॉक्टर साहब बैठे हैं, स्वास्थ्य के लिए अगर थोड़ा सा तबियत खराब होता हम बेस्ट फिजिशियन के पास जाते हैं कि नहीं, कि बस नॉर्मल एक दवा किसी तरह से ले लेते हैं। हमारे पास अगर किसी महिला का तबियत खराब होता अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट। उस यात्रा में कई एक महान लोगों की सहयोग रहा है और आपका दायित्व है कि उन सहयोगों को आप कभी विस्मृत नहीं होने देंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर खास करके युवाओं ने ही इस परीक्षा को पास किया, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर युवा है कौन? और युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु बनता है और वायु को उल्टा करते हैं तो युवा बनता है। और अगर ये दोनों सामान्य स्थिति से अगर गतिशील है, मान लीजिए हवा सामान्य गति से गतिशील है तो समाज में समरसता, शालीनता, समीर और बड़ा सुकून देने वाली हवा होती है। लेकिन अगर हवा रौद्र रूप धारण कर लेती है तो बड़े बड़े दरख्तों को, बड़े बड़े बहुमंजिला इमारत को पलक झपकते बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर युवा और वायु दोनों अगर सही डायरेक्शन में, सामान्य स्थिति में अगर गति कर रहा है और अगर सही मार्गदर्शनों से है, मामू की बेटी है, उसमें आपको जाने से अगर कोई रोकता है, इसका मतलब है कि आपका शिक्षा संगठन पैदा नहीं कर रहा है, आपकी शिक्षा समाज में एकता नहीं ला रहा है। इसलिए अम्बेडकर साहब की बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिक्षा संगठन को पैदा करती है और जब संगठन संगठित हो जाएंगे तो और हमारा मीडिया के भी काम करते हैं, समझ गए कि भैया के पास जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए ना। और इनकी जो माता है ये भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया है मेरे साथ, समझ गए ना। यहाँ आकर के सुबह शाम टाइम देना, 2 घंटा 3 घंटा समय देना, समझ गए ना, बहुत बड़ा भूमिका की बात होता है, समझ गए ना। इनका जोरदार ताली।
बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं बबलू कुमार फिजिकल अकाडमी गया से गांधी मैदान बिहार से समझ गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरे ग्रुप से 84 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिनका आज विदाई समारोह था। तो हमारे मंच पे बहुत लोग हमारे गार्जियन पहुँचे, जैसे खातिर सर हो गए, PIT के रवि सर हो गए, जहानाबाद के पंचायत सरपंच मीरा सर हो गए, और बहुत ऐसे हमारे गार्जियन पहुँचे। पटना हमें यहाँ पहुँचे में बहुत बड़ा खुशी मिला। और मेरे ग्रुप से 84 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, उनका हमने खूब माना स्वागत किया और बहुत ही, और इनका योगदान यहाँ बहुत अच्छा लगा आने में। ये बता रहे थे कि कितने विद्यार्थी जो सफल हुए हैं? मेरे ग्रुप से 84 विद्यार्थी सफल हुए हैं। आगे आप क्या चाहते हैं जो सफल विद्यार्थी हो सके, बिहार पुलिस या फिर आगे मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ भी आप ट्रेनिंग करें, ईमानदारी पूर्वक ट्रेनिंग कीजिए, समझ गए ना, क्योंकि ईमानदारी अच्छा है, समझ गए ना। आप ईमानदारी पूर्वक से ट्रेनिंग कीजिएगा, आपको सीख मिलेगा, ठीक ना। आप लोग का एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जहाँ पे आप लोग रहिए, समझ गए ना, लड़का है लड़की जो भी गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक ना, जहाँ पे रहिए आप लोग ड्रिल और डिसिप्लिन बना के रहिए, समझ गए ना, आपस में ताल मिला के रहिए। आगे आप किसकी तैयारी करवा रहे हैं? अभी हम लोग का ग्रुप चल रहा है होमगार्ड का, जो कि 15,000 है वैकेंसी, उसका होमगार्ड का भर्ती चल रहा है, ठीक है। फिलहाल में भी अगर जिनको जुड़ना है मेरे ग्रुप में, ठीक ना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, ये यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये हो रहेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वर्दी पहनेंगे, उसके बाद सपना जो है कब से संजो के रखे थे कि बिहार पुलिस? परिवार का सपोर्ट कैसा है? खुशी लग रही है? कौन सिखा रहे थे आपको? बबलू भैया। कितना दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे थे? 2 महीने से। और आज अच्छा लगा?